क्या आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपके दिमाग में भी यही चलते रहता है कि इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूं और आप सोच रहे हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करूं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। एक ऐसा गोल्ड जो गोल्ड होते हुए भी गोल्ड नहीं है और इस गोल्ड का कोई माई बाप नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल गोल्ड के बारे में, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। देखिए, ये गोल्ड नहीं, इल्यूज़न है जो कंपनियां तैयार कर कर हमको दे रही है और आप गोल्ड नहीं इल्यूज़न खरीद रहे हैं। लेकिन वो कैसे? क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, लेकिन कैसे? ऐसे जब आप घर बैठे गोल्ड खरीद सकते हैं 1 रुपये इन्वेस्ट करके, तो दुकान जाकर गोल्ड खरीदने की क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। जो गोल्ड आप ऑनलाइन खरीदते हैं, क्या आपको पता है इट इज़ रियली एग्जिस्टिंग और नॉट, या फिर ये एक ट्रैप है? देखिए, डिजिटल इज़ ए कॉन्सेप्ट नॉट मोर, जहाँ पर आप 1 रुपये इन्वेस्ट कर कर गोल्ड खरीद सकते हैं। लेकिन दिस गोल्ड इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू फिजिकल गोल्ड, और इस गोल्ड पर आरबीआई का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन भी नहीं चलता है और कोई स्ट्रिक्ट लॉ भी नहीं है जो इस कंपनी के फ्रॉड को कंट्रोल कर सके। इस डिजिटल गोल्ड को कुछ कंपनियां मिलकर चला रही है, जैसे MMTC, एगमॉन्ट और सेफ गोल्ड, जो आपके गोल्ड को बस स्टोर करती है, लेकिन आप इस गोल्ड के लीगली मालिक नहीं हो। ये गोल्ड तीनों कंपनियों के नाम पर रजिस्टर होती है और आप बस एक मोबाइल में टाइप किए हुए नंबर की तरह हो। अगर कल के डेट में ये कंपनियां बंद हो गई या बैंक करप्ट हो गई, तो आपके इस गोल्ड का वारिस कोई नहीं होगा। यानी फुल्ली लॉस किसका? आपने अपना टाइम दिया, आपने अपना पैसा लगाया और आपको मिला क्या? ना ही आपको कोई लीगल डॉक्यूमेंट मिला, ना ही कोई आपको फिजिकल गोल्ड मिला, और ना ही आपको कोई इंश्योरेंस प्रूफ मिला तो बस भरोसे के नाम पर एक ऐप। आपको लगा होगा कि ये गोल्ड सस्ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पे कंपनियों ने बहुत सारे चार्जेस पहले से ही लगा रखे हैं, जैसे स्प्रेड कोस्ट, वॉल्टिंग चार्जेस एंड डिलीवरी फ़ी। अच्छा, एक बात और, मोबाइल पर सोना देखकर आपको बहुत सेटिस्फाइंग लगता होगा कि हम डिजिटली रीच हो रहे हैं, लेकिन दिस इज़ द रियल ट्रैप। क्योंकि ये जो गोल्ड है, ये एक रेगुलेटरी कमोडिटी है, लेकिन जो डिजिटल गोल्ड है ये नहीं है, और ना ही इस पे आरबीआई का कोई कंट्रोल है, ना ही इसे सरकार कंट्रोल करती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पे पैसा लगाएं या ना लगाएं। दिस इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू। थिंक योर सेल्फ।